पावर प्रोजेक्ट्स को लेके मेरे कुछ सवालात हैं और मैं आप सब लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। तो सवाल कुछ इस तरीके से हैं कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त रनिंग में हैं, पिछले 7 सालों से लगातार हर एक पावर प्रोजेक्ट्स के सामने जो प्रोटेस्ट हुए, जो एहतजाज हुए और आप सभी लोगों को पता है। मैं अगर डंगडुरू की बात करूं, जहां पे जेपी कंपनी काम कर रही है, वहां पे किन इश्यूज को लेके मुकामी लोगों ने एहतजाज किए, जो कि रिकॉर्डेड है, सोशल मीडिया पे अभी भी मौजूद है और नेशनल मीडिया तक यह बात पहुंची है और अभी भी रिकॉर्डेड है। प्रोजेक्ट्स वहां पे काम कर रहे हैं, लोगों ने एहतजाज किया, वहां पे ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घर क्रैक हुए, लोगों के घर जो है वो टूट गए। ब्लास्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा जो है धूल उठने लगी, यानी कि डस्ट काफी ज्यादा बनने लगी। उसके चलते लोगों ने वहां पे एहतजाज किए और किए। उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है आसपास के लोगों को होने लगा उस प्रोजेक्ट की वजह से, और लोगों ने वो सारी चीजें सही। इसके अलावा भी लोकल्स को प्रॉपर तरीके से बेनिफिट नहीं मिले। उस बेनिफिट को पाने के लिए लोगों ने एहतजाज किए और मुझे नहीं लगता है कि किश्तवाड़ को मुझे ये चीज कहने की जरूरत है कि हुए कि नहीं हुए। आप सब लोग जानते हैं हुए। मेरा यह सवाल है, क्या उस वक्त तमाम लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? कि अगर वो लोग वहां पे परेशानी में थे, और अगर हम हमदर्दी की बात करते हैं, किश्तवाड़ की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो उस वक्त किश्तवाड़ के वो लोग कहां थे जो लोग आज चीखते और चिल्लाते हैं और किश्तवाड़ की हमदर्दी को जो है सिंपैथी चाहते हैं और इस सिंपैथी को गेन करना चाहते हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है, डंगडुरू से बाहर निकल के अब पाडर रोड के अंदर हाईवे के ऊपर देख लीजिए, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, डूल से लेकर कीरू तक, हर एक जगह पे प्रोटेस्ट हुए और सेम इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट हुए। लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलने लगी और यह बात सच है। कुछ ऐसे लोग, लोकल्स को भी वहां पे जॉब मिलने लगी जो लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली बैक्ड थे, अदरवाइज ऐसे उनको भी जॉब नहीं मिलने लगी। यह मैं नहीं कहता हूं, ये सोशल मीडिया पर इस वक्त आप सब लोग देख सकते हैं। बड़े बड़े आर्टिकल्स जो है बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्ट लोगों ने लिखे हैं, वो भी मौजूद है। मेरा दूसरा सवाल। मेरा तीसरा सवाल यह है कि कितने % नौजवानों को जो है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है नौकरी मिली है और कैसे मिली है? यह भी बहुत जरूरी सवाल है। कितने % नौजवानों को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर नौकरी लगी है और वो कैसे लगी है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और आज 5 या 6 लोग प्रोटेस्ट करेंगे और वो किश्तवाड़ की सिंपैथी गेन करना चाहेंगे और किश्तवाड़ को इस्तेमाल करके, किश्तवाड़ की आवाम को गुमराह करके आप लोग ये कहेंगे कि हम लोकल्स के साथ हैं, लोकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं? इन 7 सालों में कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, आप काउंट भी नहीं कर सकते। और उस वक्त किसने सपोर्ट किया? सब लोगों ने क्या कहा? नेशनल प्रोजेक्ट की बात है, यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। तो क्या आज नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है? आज नेशनल प्रोजेक्ट की बात नहीं है? 7 सालों में पहली बार हमने देखा कि एक इंचार्ज खुद सोशल मीडिया पे आके यह कहता है कि हमें मजबूरन यह कंपनी छोड़ के भागना होगा। इस तरीके से जो है उसे हिरास किया गया। और मैं उन नौजवानों से सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि आप लोगों को इस तरीके से बहला फुसला के आपको इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं तमाम किश्तवाड़ की आवाम को अवेयर करना चाहूंगा और यह साथ साथ बताना चाहूंगा, आप देखिए आपके घरों की हालत क्या है। कितने नौजवान घरों के अंदर बेकार पड़े हैं। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है? क्या उन्होंने डिग्रियां हासिल नहीं की है? क्या उनका हक नहीं बनता था कि इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर वो भी जो है उनकी जॉब लगे? लेकिन नहीं। किन लोगों की जॉब वहां पे लगी, यह भी, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कैसे लगी, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किन किन इलाकों से, हमें सब पता है।
और मैं किश्तवाड़ की आवाम को यह खुल के कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए, सर्च कीजिए, आप इतना तो आपको थोड़ा सा जहन होना चाहिए कि जो कंपनियों के अंदर मुलाजिम है वो किस किस इलाके से ज्यादा आ रहे हैं और कौन लोग हैं। बहुत सारे ऐसे हाथ जोड़ने वाले मजबूर लोग हैं। और अगर आज तक इतने सारे इश्यूज इन कंपनी के अंदर हुए, बड़े बड़े एहतजाज हुए, डे नाइट एहतजाज हुए, महीनों एहतजाज चले, अगर वो बड़े बड़े इश्यूज साल हुए सिर्फ और सिर्फ ये कहते हुए कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है, नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो रैटली के अंदर आज जो एहतजाज वहां पे चल रहा है, तो आज ये मसला हल क्यों नहीं होता है? हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। और बड़ी बहादुरी के साथ जो इंचार्ज ने एक सोशल मीडिया पर आके जो बातें कही हैं, तो किश्तवाड़ को इस चीज से लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, कितने % नौजवान जो है इन प्रोजेक्ट्स में जो है लगे हैं। बड़े नौजवान ऐसे हमने देखे, बहुत सारे नौजवान ऐसे हमने देखे जो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जो जॉब करते थे, वो सब छोड़ के इस उम्मीद से आए थे कि अब वहां पे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट से हमें काम मिलेगा। कुछ लिखत रूप में लगने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर जो लोग हैं, ये लड़ाई तो उनकी है, ये लड़ाई किश्तवाड़ की नहीं है। अगर ये लड़ाई किश्तवाड़ की होती तो शायद 7 साल से अभी तक किश्तवाड़ के बहुत सारे नौजवान घरों के अंदर बेकार नहीं होते। शायद किश्तवाड़ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं आज जो प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे होते। कितनी बदकिस्मती की बात है। इसलिए मेरा यह कहना भी जरूर होगा कि जिन लोगों को बोलना आता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी बोल से किश्तवाड़ को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी करके किश्तवाड़ को गुमराह मत कीजिए। किश्तवाड़ को इस तरीके से जो है दाएं बाएं घुमा के ऐसे ऊपर नीचे ये बड़ी बड़ी बातें करके किश्तवाड़ को गुमराह करने का आपका कोई हक नहीं है। इस तरीके से अगर आप लोगों को वाकई में हमदर्दी होती तो वक्त पे आके आप लोग भी सवाल खड़े करते। ये जो आप मिलावट कर रहे हैं ना, ये किश्तवाड़ समझ रहा है। बेशक मैं ये जानता हूं कि किश्तवाड़ तमाशा ही देख रहा है और किश्तवाड़ सब्र कर रहा है। किश्तवाड़ ने बहुत कुछ सहा है और थोड़ा बहुत और सहेगा। अब हमें पता है कि कंपनियों को जाने का टाइम है। अगर 7 साल पहले इस तरीके से आप लोग सामने आए होते और कंपनियों को एक्शन लेने की बात होती और नौजवानों को कंपनियों के अंदर रोजगार देने की बात होती, तो किश्तवाड़ बदल गया होता। किश्तवाड़ जो है बहुत आगे गया होता। लेकिन नौजवानों के साथ जो गलत यहां पे हुआ, जो उनके साथ गलत किया गया, ये वो नौजवान कभी माफ नहीं करेगा। ये वो नौजवान जो है उसने एक अपनी डायरी में नोट करके रखा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या हमारे साथ किया है। आज एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उठ के ये कहेगी कि जो है वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। आज नेशनल प्रोजेक्ट की बात नहीं है, आज नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है। हमारे ये सवाल खड़े जो हमने किए, हम इन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। आप लोगों को ये जानना चाहिए। और खास तौर पर मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि किश्तवाड़ को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो किश्तवाड़ के साथ आप कर रहे हैं, किश्तवाड़ बेशक जानता है, हर एक चीज को जानता है। लेकिन अगर वक्त जो है आज बुरा चल रहा है तो वक्त जो है अच्छा भी आने वाला है। और जब अच्छा वक्त आएगा उस वक्त उस अच्छाई में भी जो है आपको ये सारी चीजें जो है खुल के बताई जाएंगी कि आप लोगों ने क्या किया किश्तवाड़ के नौजवानों के साथ। जो नौजवान घरों के अंदर जो है पढ़ लिख के बहुत सारी डिग्रियां उनके पास जो है हासिल करके और ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब प्रोजेक्ट्स के अंदर वहां पे हमें जॉब मिलेगी। क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उनके पास जो है वो टैलेंट नहीं था? लेकिन मौका नहीं दिया गया। और आज 5 या 6 लोग एक कंपनी को हिरास करते हैं और बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। इसलिए मैं किश्तवाड़ की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले आप ये देखिए कि कितने % नौजवानों को किश्तवाड़ के अंदर जो है रोजगार मिला है। और कहीं ऐसा ना हो कि हमें प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना पड़े। बहुत बड़ी बात है, सीना जलता है हमारा भी, हम भी देखते हैं और हम बात कर रहे हैं, यानी कि और कोई बात करे बड़ी बड़ी बातें। आप तो गुंडा राज चलाते हैं, आपको तकब्बुर है, आपको फतूर है। और आप बात करें, आप हर्ट हो सकते हैं लेकिन दूसरा कोई हर्ट नहीं हो सकता है। आप हर्ट होंगे तो एक्शन लिया जाएगा, हम हर्ट हो जाएं तो आपको खामोश बैठना है। बहुत कुछ इस सीने में कैद है। लेकिन हमने सवाल इतने ही खड़े किए। पहला सवाल यह है
कि कितने परसेंट नौजवानों को जिला किश्तवाड़ के अंदर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर रोजगार मिला है। दूसरा सवाल कि 7 सालों में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स के इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे एहतजाज हुए, किसने सपोर्ट किया? नेशनल प्रोजेक्ट्स की बात की, नेशनल इंटरेस्ट की बात की, और यस मैन बहुत जो है सामने मिले, उन पार्टीज को जो है यस मैन मिले, और उन इशारों के ऊपर नाचने वाले जो कंपनियों के अंदर भी बैठे हैं, उन्होंने मसले को जो है खत्म कर दिया। और एक बंदा ऐसा है जिसने उनकी नहीं सुनी, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी। और हम चाहते हैं कि अगर कार्रवाई होगी तो हर एक पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर होनी चाहिए, यकीनी तौर पर होनी चाहिए। और अगर ये पूरी कहानी मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, और अगर अच्छा लगे, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो जरूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।